हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन रोजगार एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत में ऑटोमोबाइल उद्योग के बारे, जो कि हाल ही में खबरों में रहा है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए डेली की तरह ऊर्जावान थॉट्स जो आपको अंदर से मोटिवेट बनाए रखें। जब सो रहे होंगे सब, तब भी तुझे जाग कर पढ़ना ही होगा। जब सो रहे होंगे सब, तब भी तुझे जाग कर पढ़ना ही होगा। बड़ा सपना तूने देखा है, उसे पूरा करने के लिए तुझे दिन रात खुद से लड़ना ही होगा। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब है कि जब आपने ठान ही लिया है कि मुझे कुछ करना है, तो उसके लिए क्या दिन क्या रात, आपको जब अच्छा लगे तब पढ़ाई कीजिए, जितना मन करे उतना पढ़िए। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं सेशन के। भारत में ऑटोमोबाइल उद्योग चर्चा में क्यों रहा है, इसे देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने 62वें ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन अर्थात ACMA के वार्षिक सत्र को संबोधित किया है। सत्र का विषय फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी है। ट्रांसफॉर्मिंग टू बी अहेड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी ट्रांसफॉर्मिंग टू बी अहेड ऑफ अपॉर्चुनिटी था। ACMA अर्थात भारतीय ऑटो कंपोनेंट उद्योग के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली शीर्ष संस्था है। 850 से अधिक निर्माताओं की इसकी सदस्यता संगठित क्षेत्र में ऑटो कंपोनेंट उद्योग के कारोबार में 85% से अधिक का योगदान करती है। सत्र की मुख्य विशेषताएं। इस सत्र में ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए 5 सूत्रीय कार्य एजेंडा प्रस्तुत किया गया है। विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करना है। समग्र रूप से विचार करने और खुलेपन एवं प्रतिस्पर्धा की भावना से दूसरों के साथ जुड़ने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण रखना। मूल्यवर्धन पर बल देना। अप्रतिस्पर्धी बाजार से बाहर निकलना और उन क्षेत्रों में बाजार के नए अवसरों का पता लगाना जहां स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो। उद्योग के लिए बड़े लक्ष्य और महत्वाकांक्षाएं निर्धारित करना। इसके अलावा सरकार इस बात पर बल देती है कि ऑटोमोटिव कंपोनेंट उद्योग का भविष्य अधिक कनेक्ट होने, सुविधा पर ध्यान केंद्रित करने, स्वच्छ ऊर्जा और स्वच्छ गतिशीलता की ओर उन्मुख होने तथा अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करने पर आधारित है। बात करते हैं भारत में ऑटोमोबाइल उद्योग की स्थिति। ऑटोमोबाइल उद्योग में यात्री वाहन, वाणिज्यिक वाहन, तिपहिया, दोपहिया और क्वाड्रीसाइकिल सहित सभी ऑटोमोबाइल वाहन शामिल हैं। भारत का मोटर वाहन बाजार वर्ष 2021 में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था, जिसकी पूर्वानुमान अवधि 2022 से 27 पर 1% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर CAGR दर्ज करते हुए वर्ष 2027 में 160 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। 4 मिलियन से अधिक मोटर वाहनों के औसत वार्षिक उत्पादन के साथ भारत दुनिया में ऑटोमोबाइल का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है। 4 मिलियन से अधिक मोटर वाहनों के औसत वार्षिक उत्पादन के साथ भारत दुनिया में ऑटोमोबाइल का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत विश्व का सबसे बड़ा ट्रैक्टर निर्माता है, दूसरा सबसे बड़ा बस निर्माता और तीसरा सबसे बड़ा भारी ट्रक निर्माता है। वर्ष 2025 तक भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार 50.00 करोड़ यानी 50 करोड़ अर्थात 7.09 अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। सकल घरेलू उत्पाद अर्थात GDP में हिस्सेदारी इसकी 7.1% की रही है। भारत के निर्यात में हिस्सेदारी 4.7% रही है। कुछ प्रमुख पहल देख लेते हैं। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन अर्थात PLI योजना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स क्षेत्रों में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन
अर्थात PLI योजना की घोषणा की है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन अर्थात PLI योजना 3.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और ऑटोमोटिव विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में निवेश आकर्षित करने हेतु 18% तक के वित्तीय प्रोत्साहन प्रस्तावित करती है। बात करते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI। स्वचालित मार्ग के तहत पूर्ण लाइसेंसिंग के साथ 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की अनुमति है। इसलिए निवेशकों के लिए भारत में अपना विनिर्माण संयंत्र अर्थात दुकान स्थापित करना आसान हो गया है। ऑटोमोटिव मिशन योजना 2016 से 26 AMP 2026। ऑटोमोटिव मिशन योजना 2016 से 26 भारत में ऑटोमोटिव इकोसिस्टम के विकास की दिशा को रेखांकित करती है, जिसमें अनुसंधान, डिजाइन, प्रौद्योगिकी, परीक्षण, निर्माण, आयात निर्यात, बिक्री को नियंत्रित करने के साथ ही ऑटोमोटिव वाहनों, घटकों और सेवाओं का उपयोग, मरम्मत और पुनर्चक्रण शामिल है। नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 NEMMP नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान पहल भरोसेमंद, किफ़ायती और सक्षम XEV हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन को प्रोत्साहित करने के लिए की गई है, जो सरकार उद्योग दोनों के सहयोग से उपभोक्ताओं के प्रदर्शन और कीमत संबंधी अपेक्षाओं को पूरा कर सके। ऑटोमोबाइल उद्योग के समस्त चुनौतियाँ, क्या क्या चुनौतियाँ हैं उसको देखते हैं। शेयर्ड कार। गत 3 से 4 वर्षों में भारत में ओला, उबर जैसे शेयर ऐप्स में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हुई है। ये ऐप भारी ट्रैफिक में ड्राइविंग जैसी परेशानी के बिना यात्रा को और अधिक सुविधाजनक बनाते हैं तथा वाहन के रखरखाव की लागत से बचाते हैं, वह भी सभी सस्ती दरों पर। इसने निश्चित रूप से स्वामित्व की अवधारणा को चुनौती दी है और इस प्रकार वाहनों की बिक्री को प्रभावित किया है। नेक्स्ट है टाइट क्रेडिट अवेलेबिलिटी। देश में 80 से 85% वाहनों को राष्ट्रीयकृत बैंकों, निजी बैंकों या NBFC द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। कार खरीदने वाले लोगों को ऋण देने में बैंक अतिरिक्त सतर्कता बरत रहे हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर संक्रमण पलायन। सरकार क्रमशः 2023 से 25 तक आंतरिक दहन संचालित दोपहिया एवं तिपहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है। यह परिवर्तन अचानक तब आया है जब ऑटोमोबाइल क्षेत्र की स्थिति पहले से ही विकट है, क्योंकि वाहनों की बिक्री 2 दशक के निचले स्तर पर आ गई है और रोजगार में कमी के साथ बाजार की स्थिति भी खराब हो गई है। कमर्शियल वाहनों की मांग में कमी। नए मॉडल के ट्रकों की माल ढुलाई क्षमता में वृद्धि हुई है। इससे नए ट्रकों की मांग में गिरावट आई है, क्योंकि उपभोक्ता अपने ट्रकों में माल ढुलाई कर सकते हैं। ये रहे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आशा करता हूँ फ्रेंड्स यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। यदि फ्रेंड्स आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ में ही वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।